टॉप 5 सॉफ्ट स्किल्स फॉर करियर ग्रोथ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा ये था, ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजेस में हार्ड स्किल्स सिखाई जाती हैं आपको सॉफ्ट स्किल्स कभी भी नहीं सिखाई जाती हैं कहीं भी। थोड़ी बहुत रिसर्च पे मुझे पता चला है कि ये जो टॉप 5 स्किल्स हैं ये आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी सेक्टर में करियर ग्रोथ चाहते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ भी आपको ग्रोथ चाहिए, कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ भी ग्रोथ चाहिए, बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं काम करती हैं। टेक्निकल स्किल्स आप सीख सकते हैं, वो आपको हेल्प करती हैं, बट अगर आपके पास हार्ड स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स भी आ जाती हैं तो वो आपको सक्सेस में एज देती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, स्पेशली स्टूडेंट। अगर आप ग्रोथ एज में हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है देवाशीष, टॉप 5 फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। स्किल 1, कम्युनिकेशन स्किल। क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? क्योंकि ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाती है, आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करती है। और ये चीज़ आती कैसे है? आपको क्या लगता है कि आपने कम्युनिकेशन के ऊपर 50 किताबें पढ़ ली तो आपको कम्युनिकेशन आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। थ्योरेटिकल किसी चीज़ को करना और उस चीज़ को प्रैक्टिकल में लाना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, राइट? क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छी करते हैं, ये जानिए। आप ग्रुप डिस्कशन करिए। ग्रुप डिस्कशन लाइक जैसे कि बहुत सारी इंग्लिश की कोचिंग्स होती हैं जहाँ पे जीडीज़ वगैरह कराते हैं, उसको ज्वाइन करिए। दूसरा, पब्लिक स्पीकिंग करिए। लाइक जैसे मान लीजिए कोई आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप रह रहे हो, वहीं पे आपका कोई इंस्टीट्यूट होगा, आप एजुकेट कर सकते हैं। जो भी आपके पास नॉलेज है आप अपने जूनियर्स को पढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे उतना अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, उतना आपको अपने अंदर लूप होल्स पता चलेंगे कि यार ये कमी है, मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करना है। कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका यही है कि कम्युनिकेट करना ही शुरू कर दीजिए। अगर आप सिंगल एक जगह बैठ के खूब सारी किताब पढ़ लेंगे, हाउ टू टॉक टू एनीवन पढ़ लेंगे, और एक कम्युनिकेशन के ऊपर डेल कार्नेगी की बुक थी। इन सारी बुक से आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगी कि आपको कहाँ पे क्या करना है, लेकिन जब तक आप उसको करेंगे नहीं तब तक आप उसको अपनी हैबिट में नहीं लाएंगे। और देखिए, ये जो स्किल्स हैं ना, ये सारी हैबिट्स हैं, इनको आपको अपने अंदर उतारना होगा, तब आप इसका फुल बेनिफिट ले सकेंगे। कम्युनिकेशन स्किल में 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहला, एक्टिव लिसनर बनिए। जो सामने वाला कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे साथ ये रहती है कि आप बोलते जाते हैं जैसे समय हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने कैमरा है ना, इस वजह से। सुनिए, जो सामने वाला कह रहा है वो उसकी बात को सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके लेवल पे अंडरस्टैंड करिए कि वो ये जो बात कह रहा है किस सेंस में कह रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। मतलब आप ऐसा कि नहीं ऐसे मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं, सामने वाला कह रहा है, मतलब तो हेड नॉडिंग जो होता है, मतलब आप एक थोड़ा सा इंटरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा क्या है कि जो आई कांटेक्ट है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला बात कर रहा है तो आप इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आई कांटेक्ट, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, और दूसरा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। ये 3 गोल्डन टिप्स हैं अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करना है तो आप इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कम्युनिकेशन स्किल नहीं आएगी। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग ज़रूर करिए, जीडीज़ को अटेंड करिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये थी हमारी पहली स्किल। अब आते हैं दूसरी स्किल पे। देखो यार, सेकंड आता है टीम वर्क। क्यों इंपॉर्टेंट है और ये स्किल आपके अंदर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी काम में पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है। एक जब फिल्म बनती है तो उसके लिए एक राइटर ज़रूरत होता है, एक डायरेक्टर ज़रूरत होता है, सिंगर ज़रूरत होता है, एक्टर ज़रूरत होता है, स्पॉट बॉय ज़रूरत होते हैं। इन सब जब आप ये सारी टीम बनती है ना, तो आप 3 घंटे की एक फ़िल्म को एंजॉय कर पाते हैं। उसमें हज़ारों लोगों की मेहनत होती है जो आप पर्दे पे चीज़ें देखते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो क्या आपको लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उस एक बंदे ने खड़ा कर दिया? नहीं, जो एम्प्लॉई हैं, जो कोवर्कर्स हैं, उनका सारा कंट्रीब्यूशन होता है, इंजीनियर्स होते हैं। तो आप किस फील्ड के मास्टर हैं, आप देखिए कि जो टीम वर्क होती है वो किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ से यहाँ पहुँचाती है। इसलिए टीम वर्क की क्वालिटी होनी चाहिए। एक कहावत है, अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले जाइए, लंबा जाना है तो साथ में लेके आगे बढ़िए। जब आप टीम वर्क करते हैं तो काम की क्वालिटी 10 गुना बढ़ जाती है। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है हमारा टेकिंग न्यू चैलेंजेस।
ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने देखा है कि जब आप किसी काम को शुरू करते हैं करना, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी, तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मोर देन 90% जो आप प्लान बना के चलते हैं वो प्लान फ्लॉप हो जाता है और कोई नया प्लान आ जाता है उसके बीच में मर्ज होके वो प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है। सो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखिए। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो जो आपकी गलतियां हैं उनको मानिए, उनको इम्प्रूव करिए, और ये पूरे टीम के साथ है, जितने भी लोग टीम में काम कर रहे हैं, राइट। आपकी टीम का एक ही गोल होना चाहिए। अगर आप एक गोल के साथ काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप टीम वर्क में नहीं कर रहे हैं। सबके मिशन अलग अलग हैं। मिशन ऑलवेज बी सेम इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टीम, राइट। चैलेंजेस पे रिजिड मत होइए कि आपने एक प्लान को पकड़ लिया, उसमें स्टिफ है, नहीं मुझे यही करना है। नहीं, आप तभी अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे जब आपका माइंड फ्लेक्सिबल होगा, जब आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। आपका माइंड पूरी तरीके से ओपन होगा नई चीज़ों को सीखने के लिए। जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर उनको टैकल करने के लिए टीम में किस तरीके से आप नए चैलेंजेस को लेते हैं, नए चैलेंजेस को बीट करके आगे बढ़ते हैं। ये आती है हमारी तीसरी स्किल, टेकिंग न्यू चैलेंजेस। नाउ फोर्थ पॉइंट, वर्क एथिक्स। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? अक्षय कुमार। बॉलीवुड इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे हैं जो हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उनकी एक लाइन है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके पास 24 घंटे हैं और उस 24 घंटे में 8 घंटे सफिशिएंट होते हैं अगर आप लग के एक काम को कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जब मैं सेट पे पहुंचता हूं तो मैं पूरी तरीके से सेट को अपना टाइम डिवोट करता हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं वैनिटी में बैठा हूं, मैं टाइम पास कर रहा हूं, जो कि बाकी एक्टर्स करते हैं। तो जब वो सेट पे पहुंचते हैं तो वो 8 घंटे पूरी तरीके से डायरेक्टर के सर्वेंट हैं। आप जो बोलोगे करने को तैयार हैं। एक काम में डिसिप्लिन है उनके, वो खुद के सर्वेंट हैं। इस वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल हैं दैट ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। और इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भी वही देते हैं। अवार्ड से ज़्यादा उनको पैसे प्यारे हैं, राइट। तो इसको एक पॉजिटिव सेंस में लीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रिच बनना है, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको वर्क एथिक आने चाहिए। आपको काम में डिसिप्लिन आना चाहिए कि अगर आपने कोई काम को पकड़ा है तो वो कितने दिन में ख़त्म होगा। ये है हमारी चौथी स्किल जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप स्टूडेंट हैं। अब बढ़ते हैं पांचवी, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, दैट इज़ क्रूशियल थिंकिंग होनी चाहिए। किसी भी काम को ब्रेक डाउन एनालिसिस करना, उसको ब्रेक करके सोचना कि ये काम चीज़ कैसे हुई, लाइक व्हाट, हाउ एंड व्हाई। क्या, कैसे और क्यों। जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी तब आपके अंदर क्रूशियल थिंकिंग की सॉफ्ट स्किल डेवलप होगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं विवेकानंद का, एग्जाम्पल लेते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का, एग्जाम्पल लेते हैं थॉमस एडिशन का, एग्जाम्पल लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का। ये जितने भी मैंने आपको नाम बोले हैं और ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई दुनिया से। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ ऐसी है तो क्यों है। बेशक ये लोग शायद पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डम हों, लेकिन वो जो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को रिलेट करिए। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, आज दुनिया उनको क्यों फॉलो करती है, आज दुनिया उनके कोट्स को अपने मोबाइल के स्टेटस पे क्यों लगाती है। जाहिर सी चीज़ है कि उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया होगा, उन्होंने पूछा होगा वाई। जब लोग इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते होंगे कि हाँ हमारे लिए ये चीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल कि भगवान है तो है, भगवान नहीं है तो नहीं है। नहीं, क्वेश्चन करिए, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। आपके पास आंसर होना चाहिए, आपके पास रिसर्च करने की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे डायरेक्टर्स बाकी के डायरेक्टर्स से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, उनकी एक अलग पहचान होती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि वो फिल्म को अलग तरीके से बनाते हैं। जब कोई फिल्म बनती है तो एक डायरेक्टर क्या करता है, इधर से शॉट लेते हैं, यार यहाँ से शॉट लेते हैं, कैसा अच्छा लगेगा। एक काम करते हैं, इस डायलॉग को इधर रखते हैं। ये जो सारे चेंजेस होते हैं, जो मैनिपुलेशन होती है, अलग अलग तरीके से ट्राई करना और जो बेस्ट होता है उसको अप्लाई करना, इसको बोलते हैं क्रूशियल थिंकिंग। आपको भी काम में क्रूशियल थिंकिंग लानी है। अगर आप मान लीजिए कोई मैथ का सोल्यूशन लगा रहे हैं, कोई मैथ का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, एक मेथड से ट्राई करता है बच्चा, दूसरे मेथड से ट्राई करता है। भाई टॉप कौन करता है? टॉप वो करता है जिसको एक क्वेश्चन को चारों मेथड से लगाना आता हो, उसको बेसिक मेथड भी पता हो, शॉर्टकट मेथड भी पता हो, तभी वो लड़का किसी भी सवाल को लगा सकता है। इसलिए यहाँ पे क्रूशियल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आती है हमारी पांचवी सॉफ्ट स्किल। सो गाइज, ये थी हमारी 5 टॉप सॉफ्ट स्किल्स जो
आपकी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। नहीं समझ में आई वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बट इनको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आने वाले टॉप 5 फैक्ट्स में क्या चाहिए। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद।